जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2025 में ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जिससे दो चार क्वेश्चन हर शिफ्ट में आना तय है। दो या चार, कम से कम दो, अधिक से अधिक चार, इतने क्वेश्चन हर टॉपिक से आना है। जिससे कि एक टॉपिक है ह्यूमन डिसीज यानी कि मानव रोग। मानव रोग से दो या चार नंबर का हर शिफ्ट में क्वेश्चन आता ही आता है। कम से कम आप दो नंबर मानिए, अधिक से अधिक आप लोग चार नंबर मानिए। तो चलिए देखते हैं वन बाई वन करके मानव में जितने प्रकार के रोग होते हैं, जितने रोग होते हैं सभी रोगों को देखेंगे बहुत ही विस्तृत से। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे सुपर फास्ट डिवीजन, महत्वपूर्ण प्रश्नों का निचोड़। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए फ्रेंड्स, हम पहले पढ़ेंगे संक्रामक रोग। ठीक है, संक्रामक रोग क्या होता है इसके बारे में आप थोड़ा सा जानिए। संक्रामक रोग होता है कि जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैल जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रामक रोग। तो संक्रामक रोग कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के हैं, सभी को वन बाई वन करके देखेंगे। और उनके कैसे होता है, रोग का नाम देखेंगे, क्या कारण होता है, लक्षण क्या है, इलाज और उपचार क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जो कि संक्रामक रोग से जो बीमारी होती है। पहला है सर्दी जुकाम। ये कॉमन बीमारी है जो कि हर किसी को हो जाती है और धीरे धीरे करके ठीक भी हो जाती है। ये किससे फैलता है, कारण क्या है, वायरस से फैलता है। इसके बाद इसका जो लक्षण होता है, छींक आना, नाक बहना। आराम कैसे होगा, आराम होता है इसमें भाप देने से और दवा देने से। ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है जो मलेरिया। सेकंड रोग मलेरिया है, किसके कारण होता है, प्लाज्मोडियम के कारण होता है। प्लाज्मोडियम कहाँ से आता है, मच्छर से। इसका लक्षण क्या होता है, बुखार आना और ठंड लगना। ये कैसे ठीक होगी, एंटी मलेरियल दवा देने से ठीक होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो रोग है कि संक्रामक रोग है डेंगू। अगर डेंगू है, ये संक्रामक रोग है। ये किससे फैलता है, वायरस से फैलता है। ये कौन सा मच्छर काटने से, एडीज मच्छर को काटने से ये डेंगू रोग फैलता है। तेज से बुखार आता है, शरीर दर्द करता है। और ये ठीक कैसे होगा, बुखार कम करना, प्लेटलेट मॉनिटरिंग। जैसे कि डेंगू अगर किसी को हो गई है तो बुखार तो जो बुखार है थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। उससे सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है प्लेटलेट। प्लेटलेट बहुत ही खतरनाक तरीके से कम होता है इसमें, अगर डेंगू हो जाता है तो हम लोग अगर प्लेटलेट मॉनिटरिंग करेंगे ये डेंगू ठीक हो जाएगी। चलिए आगे देखेंगे। अगला जो है बीमारी टाइफाइड है। टाइफाइड किससे होता है, साल्मोनेला बैक्टीरिया है, साल्मोनेला टाइफी। इसके वजह से ये फैलता है। इसमें कारण हमको लक्षण क्या दिखाई देते हैं, पेट दर्द और बुखार। ठीक कैसे होगा, एंटीबायोटिक दवा देने से ठीक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नॉर्मल एंटीबायोटिक यानी कि अगर आपको टाइफाइड हो जाता है, अच्छे तरीके से विधिवत जांच करनी पड़ती है, इसके बाद ही वो ठीक हो पाता है। अगर नॉर्मल है तो एंटीबायोटिक दवा देने से ठीक हो जाएगी। आगे देखेंगे। अगला जो रोग है टीबी है। टीबी को क्षय रोग के नाम से भी जाना जाता है। ये किससे फैलता है, माइकोबैक्टीरियम से। खांसी, वजन घटना, लंबे समय तक दवा देते रहेंगे ड्रॉट्स की तो ये ठीक हो जाएगी। फिर अगला जो बीमारी है एड्स है। एड्स किससे फैलता है, एचआईवी वायरस से। इसमें क्या होता है, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। अगर एचआईवी किसी को हो गया, एड्स हो गया एचआईवी के कारण, तो उसमें इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। ठीक कैसी होगी, एंटी प्रोवायरल थेरेपी देने से ये एड्स ठीक होती है। लेकिन एड्स इतना जल्दी ठीक भी नहीं होता, अगर किसी को हो जाए तो एक दूसरे में फैलता रहता है। अगर कोई इस तरह से संपर्क में आए कि अगर ब्लड से कोई अगर अपना दाढ़ी बनवा के चला गया, उसी ब्लड से हम दाढ़ी बनवा लें तो हो जाता है। बाकी ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। देखते हैं अगला जो है हैजा। हैजा किससे फैलता है, दूषित पानी पीने से। इसमें कारण क्या, उल्टी दस्त आता है। ओरल रिहाइड्रेशन यानी कि ओआरएस का अगर हम लोग घोल पिलाते हैं तो आरामदायक रहेगा, एंटीबायोटिक दवाई देनी पड़ती है। चलिए देखते हैं आगे। एक रोग होता है बहुत ही खतरनाक जो कि प्लेग है, ये संक्रमक है। ये कहाँ सबसे पहले फैला था, चूहा से। कहाँ से फैला था फ्रेंड्स, चूहा से फैला था। तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि जब ये चूहा से फैल रहा था
तो जो लोग चूहा खाते थे उनसे फैला किसी एक आदमी में, इसके बाद एक आदमी से धीरे 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 करके सभी में फैल गया। बहुत ही खतरनाक बीमारी था, जिससे इस टाइम पर हम लोगों के टाइम पे एक कोरोना वायरस आया था। इसी प्रकार से प्लेग रोग फैलता है। ठीक है, तो किस कारण होता है? बैक्टीरिया का होता है, यार्सिनिया बैक्टीरिया से प्लेग रोग फैलता है, बुखार होता है, सूजन होता है। ठीक कैसे होगा? एंटीबायोटिक दवाई करवाएंगे तो ठीक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जो नेक्स्ट रोग है कुष्ठ रोग है। कुष्ठ रोग लेप्रोसी बैक्टीरिया के कारण फैलती है। कुष्ठ रोग किससे फैलती है? लेप्रोसी बैक्टीरिया के कारण। त्वचा पर धब्बे आ जाते हैं। एमडीटी का थेरेपी हम लोग देंगे तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, मल्टी ड्रग थेरेपी। अगला जो हमारा रोग है, कौन सा रोग होता है? रेबीज। रेबीज जो होता है, रेबीज वायरस से होता है। किसके काटने से होता है? कुत्ता काटने, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, इन सारे जानवरों को काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज रोग होता है। इसमें होता क्या है? बेचैनी होता है और दौरे पड़ते हैं। ठीक कैसे होगा? वैक्सीन लगवाने से ठीक हो जाता है, लेकिन ये थोड़ा नॉर्मल तरीके से दिया हुआ है। नॉर्मल से कि अगर ये चीज़ करते हैं तो हमको आराम मिल सकता है, लेकिन रेबीज जिसको एक बार हो जाए तो लगभग 2 से 4 दिन तक जीवित रह सकते हैं, अन्यथा नहीं। चलिए आगे देखते हैं। फिर आता है हमारा असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग क्या होते हैं फ्रेंड्स? असंक्रामक रोग होते हैं जो संपर्क में आने से नहीं फैलते हैं, वो होते हैं संक्रामक रोग। ठीक है, जैसे मधुमेह। अगर किसी को मधुमेह है, उसके संपर्क में हम लोग रहेंगे फिर भी हमको मधुमेह नहीं होगा। तो मधुमेह रोग में होता क्या है? इंसुलिन की कमी हो जाती है। इंसुलिन आप लोग जानते होंगे कि हमारे शरीर में जो सबसे अच्छा चीज़ है जो है कि इंसुलिन। अगर जिसको भी इंसुलिन की कमी हो गई तो उसका ज़िंदगी खराब है। इसमें होता क्या है? प्यास बहुत लगता है और पेशाब ज़्यादा होता है। ठीक है, ब्लड शुगर कंट्रोल का जो दवा होता है वही मधुमेह रोग को कंट्रोल करता है। आगे देखते हैं। आगे जो एक रोग है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को क्या बोला जाता है? जैसे हाइपर यानी कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। तो ब्लड प्रेशर बढ़ना, सिर दर्द, थकान, बीपी कंट्रोल दवा। जैसे ये हाइपरटेंशन जिस किसी को हो जाता है, यानी गुस्सा गुस्सा आना, ये जब हमारे अंदर बीपी होता है, ब्लड प्रेशर, उसको कंट्रोल करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है ये फिर मान ले हमारा अगला रोग कैंसर। कैंसर किससे होता है? कोशिकाओं की असामान्यता वृद्धि। अगर कोशिकाओं की असामान्यता वृद्धि होगी तो कैंसर का रूप ले लेगा। इसमें कारण क्या होता है? लक्षण क्या होता है? वजन घटना। और ये ठीक कैसे होगा? सर्जरी, रेडिएशन और कीमो, इन तीनों चीज़ों को अगर हम लोग उपयोग करवाएंगे अपने बॉडी में तो लगभग कैंसर ठीक हो सकता है, लेकिन 99% ठीक नहीं होता है। अगर पहले स्टेज में पता चल गया तो ठीक भी हो सकता है, अन्यथा ठीक नहीं होता। आगे देखेंगे गठिया। अगला जो रोग है गठिया। गठिया रोग में क्या समस्या होती है? जोड़ में सूजन आ जाता है। ठीक है, जोड़ में सूजन आ जाता है, दर्द होता है। और ठीक कैसे होगा? पेन रिलीफ फिजियोथेरेपी, अगर ये चीज कराते हैं तो ये ठीक हो सकता है गठिया रोग। चलिए आगे देखते हैं अगला कौन सा रोग है। अगला रोग है स्ट्रोक। स्ट्रोक, ठीक है। स्ट्रोक जो रोग होता है, मस्तिष्क में ब्लड सप्लाई रुक जाता है। अगर मस्तिष्क में ब्लड सप्लाई रुक जाएगा तो होगा क्या? मनुष्य का तुरंत वहीं पास मृत्यु हो जाएगी, या फिर एक अंग पैरालाइज हो जाएगा, यानी कि लकवा मार देगा। ठीक है, तो ये लक्षण क्या होता है? लकवा। अगर किसी को स्ट्रोक हो रहा है तो मान लीजिए कि उस अंग में ब्लड का सप्लाई नहीं हो रहा है, उसको लोग बोलते हैं गांव में लकवा हो गया है। तुरंत इलाज इसका चाहिए। रिहैब तरीके, रिहैब आपको अगर मिल जाता है तो ठीक हो सकता है स्ट्रोक, अन्यथा जीवन भर वो अंग काम नहीं कर पाएगा। आगे देखते हैं हमारा जो है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक सब लोग जानते होंगे, ब्लड सप्लाई रुकना। ब्लड सप्लाई जैसे रुक जाएगा हमारे बॉडी में तो हमारा क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगी। फिर क्या बोलते हैं लोग? हार्ट अटैक हो गया। ब्लड सप्लाई ही रुक गया तो क्या होगा? इंसान का तो डेथ होना तय है, सीने में दर्द होता है। आपातकालीन इलाज अगर मिल जाती है तुरंत, कोई अगर वहीं पास सीपीआर पीसीआर अच्छे से कर देता है तो ठीक हो सकता है, अन्यथा संभावना नहीं है कि हम बचा पाए। आगे देखते हैं
अगला जो रोग है मोटापा, ये सब असंक्रामक बीमारी है। मोटापा जो है, ज़्यादा कैलोरी हमारे बॉडी में हो जाएगा तो मोटापा हो जाएगा। वजन बढ़ना डाइट और व्यायाम करने से ठीक हो सकता है। माइग्रेन, ये सबसे बड़ी समस्या है आजकल की, माइग्रेन। माइग्रेन हर 10 में से 2% को माइग्रेन होता है। क्यों? क्योंकि आजकल के जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा तनाव में होते हैं, बहुत गुस्से में होते हैं, सबके पास बहुत सारा पैसा है, पैसा घर में सही नहीं जाती, इसलिए होता क्या है, माइग्रेन। माइग्रेन होता है, इसमें तनाव होता है, हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, मतलब खुद से गुस्सा लगता है कि मैं किसी इंसान को क्या ना कर दूं, ऐसा होता है माइग्रेन। और एक बार जिसको माइग्रेन हो गया तो 99% ठीक नहीं होता, 99% ठीक नहीं होता। ये होता क्या है, हार्मोनल असंतुलन। अगर जिसके बॉडी में हार्मोन का संतुलन बिगड़ गया उसे होता है माइग्रेन। इसमें होता क्या है, सबसे ज़्यादा सिर दर्द होता है, सिर दर्द होता है, बहुत ज़्यादा सिर दर्द होता है, वो ठीक ही नहीं होता। इसे दर्द निवारक गोली खाएंगे, टेबलेट खाएंगे, इससे आराम मिलेगा थोड़ा थोड़ा। आगे देखते हैं, हमारा जो अगला रोग है, हमारा नहीं, बॉडी में जो रोग होता है, बॉडी में रोग होता है अगला ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होती है फ्रेंड्स, कैल्शियम की कमी से ये रोग होती है। इसमें होता क्या है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ठीक कैसे होंगी, कैल्शियम विटामिन का टेबलेट खाने से, विटामिन डी, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस ठीक हो सकती है। जो अगली बीमारी है, किडनी फेलियर। किडनी फेलियर ब्लड जो होती है, ब्लड फिल्टरिंग में गड़बड़ी जैसे होती है, तो किडनी फेल हो जाता है। इसके बाद आदमी धीरे धीरे करके चल ही नहीं पाता, कुछ भी नहीं कर पाता, बहुत ज़्यादा दर्द होती है। इसके बाद अगर सही टाइम पर किडनी एक्सचेंज हो गया तो ठीक है, अन्यथा डेथ होना तय है। इसमें होता क्या है, सूजन, पेशाब कम, देखिए सूजन हो जाता है और पेशाब नहीं होता है। डायलिसिस के माध्यम से, ट्रांसप्लांट के माध्यम से किडनी को ठीक कराया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा, एक बीमारी होता है पोषण की कमी से होने वाला रोग। ठीक है, पोषण की कमी से जो रोग होते हैं उनको देखेंगे वन बाई वन करके। तो पहला रोग होता है स्कर्वी। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होती है। इसमें मसूड़े में खून आता है, विटामिन सी के सप्लीमेंट से स्कर्वी ठीक हो सकती है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, रिकेट्स। जो रिकेट्स रोग होती है विटामिन डी की कमी से होती है। इसमें हड्डियों का मुड़ना होता है। इसमें लक्षण क्या दिखा देंगे, हड्डियों का मुड़ना। जिसके बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाएगी उसमें हड्डी टूटने लगते हैं। धूप और विटामिन डी से ये ठीक हो सकता है, रिकेट्स। अगर धूप हम सुबह सुबह के लेते हैं और विटामिन डी का टेबलेट वगैरह खाते हैं तो ये रिकेट्स सही हो सकता है। आगे देखते हैं, आगे रोग है एक एनीमिया। एनीमिया आयरन की कमी से होता है। इसमें लक्षण क्या होते हैं, थकान लगता है, कुछ भी करेंगे, थोड़ा बहुत चलेंगे तो थक जाएंगे तुरंत से। इसलिए कैसे ठीक होगी, आयरन का सप्लीमेंट्स लेंगे तो ठीक हो जाएगी। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ग्वाइटर। ग्वाइटर क्या है, आयोडीन की कमी से होती है, जो कि गले में सूजन हो जाता है। इसको हम लोग घेंगा रोग बोलते हैं, वही है ग्वाइटर। इसे आयोडीन, आयोडीन युक्त नमक हम खाएंगे तो ग्वाइटर ठीक हो सकता है, घेंगा रोग ठीक हो सकता है। आगे देखते हैं, आगे है वेरी वेरी। वेरी वेरी जो रोग है विटामिन बी वन की कमी से होता है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। ये कैसे ठीक होगी, विटामिन बी वन की अगर हम टेबलेट वगैरह लेते हैं तो ठीक हो जाएगी। आगे देखते हैं, पैलाग्रा। पैलाग्रा होता है विटामिन डी की कमी से होता है। इसका लक्षण क्या है, उपचार, सॉरी, डायरिया त्वचा रोग में होता कहाँ है इसका, डायरिया त्वचा रोग है। ये कैसे ठीक होगा, ये ठीक होगा विटामिन बी थ्री के सप्लीमेंट्स से। आगे देखते हैं, आगे जो क्वेश्चन है, रात का अंधापन। रात का अंधापन विटामिन ए की कमी से, जिसको बोलते हैं रतौंधी। ठीक है, रात में न दिखना, विटामिन, ये कैसे ठीक होगा, विटामिन ए का सप्लीमेंट्स लेंगे तो ठीक हो जाएगा। अगला है जो प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। प्रोटीन की कमी से होता है ये रोग, जिसमें होता क्या है, कमजोरी हो जाती है, संतुलित आहार लेने से ये ठीक हो सकता है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, आगे कौन सा रोग है, मानसिक एवं तंत्रिका रोग। मानसिक एवं तंत्रिका रोग, ठीक है। तो हमारे आजकल जो समस्याएं चल रही हैं यंग पीढ़ी में, सबसे ज्यादा ही चल रहा है मानसिक एवं तंत्रिका रोग। मानसिक रोग में सबसे ज्यादा होता क्या है, इस टाइम पे लाल पीला हरा चल रहा है, इसलिए मैं इसको पीला पीला करके रखा हूँ। इसी के चक्कर में
ये सारी चीज़ें होती हैं। तो होता क्या है, डिप्रेशन, डिप्रेशन में कोई इंसान कैसे जाता है, अगर कोई किसी के पास जीएफ बीएफ है, बढ़िया चल रहा है, अभी धीरे से कोई अच्छा पैसा वाला मिला, धीरे से उसके साथ सेटल हो गए, फिर होता क्या है, होता क्या है, जो बंदा सामने है वो दिन भर उसी की याद में खोए रहता है, भाई कुछ काम धाम न करना, वही हो जाता है डिप्रेशन। ठीक है, तो डिप्रेशन मानसिक असंतुलन, उसी के बारे में बार बार सोचना, उदासी। ठीक कैसे होगा, काउंसलिंग या दवा। काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि हम अपने उस स्थिति को छोड़ के अपने जिंदगी में कुछ और करें तो जाके ये ठीक हो सकता है। अगला जो है क्वेश्चन कि अल्जाइमर, ये बीमारी है अल्जाइमर, ये होता क्या है, मस्तिष्क कोश का क्षय हो जाता है। जब अल्जाइमर होता है, देखिए फ्रेंड्स, जब मस्तिष्क में कोशिकाएं हैं वो मर जाती हैं, ठीक है, क्षय हो जाता है यानी मर जाना, तब जाके ये होता क्या है, अल्जाइमर, भूलने की बीमारी। लक्षण क्या है, भूलने की बीमारी किसी क्यों होती है, जब हमारे जब हमारे ब्रेन में जो कोशिकाएं हैं उसकी क्षय होती रहती है, तो क्या होता है, कुछ टाइम पर हम जो अभी देख लिए, कुछ टाइम बाद ये सेल डेथ हो जाएंगे, तो जब ये सेल का डेथ हो जाएगी तो हम उस चीज को देख ही नहीं पाएंगे। ठीक कैसे होगी, थेरेपी देने से और दवा देने से। अल्जाइमर बहुत ही खतरनाक बीमारी है। आगे देखेंगे, अगला जो बीमारी है पार्किसन। पार्किसन जो होता है नर्वस सिस्टम में गड़बड़ी कर देता है। नर्वस सिस्टम आप लोग जानते होंगे अच्छे तरीके से, नर्वस सिस्टम में जैसे गड़बड़ी हो जाता है तो ये पार्किसन बीमारी होता है। इसमें होता है कांपना, जैसे आजकल देखते होंगे जो बुढ़े हो जाते हैं ज़्यादातर, वो लोग धीरे धीरे ऐसे हाथ पैर डोलते रहते हैं, कांपते रहते हैं, उनमें होता है पार्किसन। ये कैसे ठीक होता है, दवा देने से। ठीक, आगे देखते हैं, एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो कि मिर्गी। ये मिर्गी बीमारी होता है, लोग अपने खुद से खुद चक्कर आ जाता है, आंख इधर उधर उलटने लगता है। ये कैसे होता है, ये मस्तिष्क की इलेक्ट्रिक गड़बड़ी के कारण होता है। जो मिर्गी होता है मस्तिष्क के इलेक्ट्रॉनिक गड़बड़ी के कारण होता है, मतलब अच्छे से कनेक्शन नहीं मिल पाता। इसमें होता क्या, दौरे आते हैं। दौरे का मतलब यही को अचानक कहीं पास भी वो बेहोश हो जाता है। ठीक कैसे होगा, एंटी सीजर, एंटी सीजर और दवा देने से, यानी कि इसको सर्जरी करके भी ठीक किया जा सकता है, दवा से भी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे जो हमारा एक बीमारी है उस बीमारी का नाम है अल्टिज्म। अल्टिज्म होता क्या है, अल्टिज्म ऐसे होता है कि वो एक दूसरे को किसी से अच्छे से बात करेंगे, किसी से गड़बड़ी से, किसी को गाली गलौज करने लगेंगे, किसी को अच्छे से बात करेंगे, वो होता है अल्टिज्म। न्यूरोलॉजिक विकार होता है, ये ठीक कैसे होगा, थेरेपी देने से। इसमें क्या होता है, कारण क्या होता है, लक्षण क्या होता है, व्यवहार में अंतर। जैसे अभी अभी हमारे साथ अच्छे से कोई बात कर रहा है, सेकंड पर्सन आया, वो भी कोई उसकी परेशान नहीं किया, फिर भी उसको उनमें उल्टा शब्द बोलने लगेंगे, इसलिए ये होता है अल्टिज्म। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो आगे रोग है इस स्किज़ोफ्रेनिया, ये होता है मानसिक विकार। मानसिक विकार कमी से होता है, ये भ्रम, व्यवहार में बदलाव, दवा व देखभाल से ठीक हो जाता है। देखिए जो ज़्यादातर ये शहर में समस्याएं होती हैं, गांव में तो ये नहीं होती हैं। आगे देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। त्वचा, आँख, कान, हड्डी एवं अन्य रोग, इनसे संबंधित हम लोग देखेंगे। त्वचा से संबंधित रोग, आँख संबंधित रोग और कान से संबंधित और हड्डी से संबंधित रोग। पहले आँख संबंधित देख लेते हैं, मोतिया बिंदु है। आँख में होता है मोतिया बिंदु, आँख का लेंस धुंधला हो जाएगा तो होगा क्या, मोतिया बिंदु रोग हो जाएगा। लक्षण क्या है, धुंधलापन। ठीक कैसे होगा, सर्जरी से। आगे देखते हैं बहरापन, ये कान की गड़बड़ी है। ये जो बहरापन रोग है ये कान की गड़बड़ी से होता है, सुनने में दिक्कत आती है, लक्षण है। हियरिंग एंड सर्जरी से ये ठीक हो सकता है। आगे देखते हैं, जो रोग है एक्जाइमा, एक्जिमा, जिसे हम लोग एक्जिमा है ना, एलर्जी, ये किसके कारण होता है, एलर्जी में कारण होता क्या है, खुजली होता है, मलहम लगाने से, दवा लगाने से ठीक हो सकती है। दाद खाज, जिसको बोलते हैं दाद हो गया, खाद खुजली हो गया है ना, ये होता कैसे है, फंगल संक्रमण से। ठीक, ये संक्रमण बीमारी है, दांत खाज एक संक्रमण बीमारी है जो कि स्किन में ज़्यादा होता है, इसमें होते हैं फंगल संक्रमण। इसमें लक्षण क्या दिखाई देता है, खुजली और लालपन हो जाता है। एंटी फंगल और दवा देने से ठीक हो सकता है, एंटी फंगल का दवा देने से ठीक हो सकता है। आगे देखते हैं, एक रोग है मुहासे, तेल ग्रंथि की समस्या, जिसके भी
जिसके भी शरीर में या फिर चेहरे में ज़्यादा होता है ये पिंपल्स, लक्षण क्या है पिंपल्स, जिसके भी शरीर में तेल ग्रंथि की कमी रहती है, कुछ समस्या रहती है, उन्हीं में सबसे ज़्यादा क्या आते हैं, मुहासे आते हैं। ये ठीक कैसे हो गया, स्किन ट्रीटमेंट से ये ठीक हो सकता है। आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि हर किसी बच्चे को चेहरे में क्या आता है, फुड़िया आता है, फुड़िया आता है, उसको पिंपल्स बोलते हैं। वो क्यों होता है, अगर किसी के बॉडी में तेल ग्रंथि अच्छे से विकसित नहीं हो पाती है, वो 12-13 के उम्र के बाद ही विकसित होना रहता है, तो उस टाइम पर अच्छे से अगर विकसित नहीं हो पाती है तब जाके पिंपल्स वाली समस्याएं आती हैं। आगे देखते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस हम लोग देख लिए थे, लगता है ऑस्टियोपोरोसिस कैल्शियम कमी से होता है। ये हड्डी कमजोर हो जाती है, कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेंगे तो ये ठीक हो जाएगी। आगे देखते हैं, फ्रैक्चर या हड्डी का टूटना। फ्रैक्चर क्या है, रोग है एक, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रैक्चर जो है एक रोग है, हड्डी का टूटना, दर्द प्लास्टर ऑपरेशन से ठीक हो जाता है। आगे देखते हैं, ग्लूकोमा। ग्लूकोमा जो है आंखों में दबाव डालता है, दृष्टि धुंधली हो जाती है, दवा सर्जरी से ये ग्लूकोमा ठीक हो सकती है। अगला क्वेश्चन है अनुवांशिक रोग, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो हम लोग अनुवांशिक रोग देखेंगे। अनुवांशिक रोग में होता क्या है, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया जो होता है जीन दोष के कारण होता है, इसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, नियमित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ये ठीक हो सकता है। अगला जो रोग है सिकल सेल एनीमिया है। सिकल सेल एनीमिया जो है जीन दोष होता है, इसमें थकान होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ये भी ठीक हो सकता है। अगला जो रोग है, अगला रोग बोलता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम है, बहुत ही खतरनाक होता है फ्रेंड्स, जिसमें गुणसूत्र दोष होता है। देखिए डाउन सिंड्रोम होता कैसे है, जैसे हमारे बॉडी में कितने हैं गुणसूत्र, 46 हैं, 46 गुणसूत्र हैं। जैसे ही अगर 46 से 45 गुणसूत्र हो जाएंगे, देखिए जब निषेचन की प्रक्रिया होती है तो एक मेल होता है, एक मेल होता है और एक फीमेल होती है। मेल के 23 जो गुणसूत्र हैं और फीमेल के जो 23 गुणसूत्र हैं, वो दोनों आपस में मिलते हैं तो बनता है एक बच्चा या फिर जाइगोट, जो मान लें आप। इसके बाद होता क्या है कि अगर इनमें से किसी में से एक या दो घट जाएं या बढ़ जाएं, अगर अधिक चला जाए, सब में होते होते हैं, मनुष्य में फीमेल में भी 46 होते हैं गुणसूत्र और मेल में भी 46 होते हैं, ठीक। इसके बाद इनमें से 23-23 आधा आधा करके आता है, एक्स एक्स मेल में होता है, फीमेल में सॉरी मेल में एक्स वाई होता है और फीमेल में होता है, देखिए जो मेल होता है, मेल में एक्स वाई होता है और फीमेल में होता है एक्स एक्स, ठीक है, फीमेल में एक्स एक्स। ये एक्स और ये एक्स मिलेंगे, मान लो इसमें से 23 आया और इसमें से 23 आया, 23-23 आके 46 बन गया, मतलब एक बच्चा जन्म गया। अगर एक्स वाई आता है तो मेल होता है ना। अगर इसी में से अगर फीमेल से अगर 24 आ गया या फिर इससे भी 24 आ गया तो हो जाएगा हमारे पास कितना, 48। अगर 48 हो गया तो ये होता है डाउन सिंड्रोम। जैसे किसी का हाथ पैर मुड़ना या फिर टेढ़ा मेढ़ा देखते हैं या फिर अच्छे से चल नहीं पाते हैं, फिर कुछ न कुछ दिक्कत होता है, बॉडी अच्छे से नहीं बन पाती, वही होता है डाउन सिंड्रोम। उम्मीद करता हूँ अच्छे समझे होंगे। डाउन सिंड्रोम क्या समस्या रहती है फ्रेंड्स, गुणसूत्र दोष होता है, विकास में कमी हो जाती है, वो अच्छे से बढ़ नहीं पाते हैं। विशेष देखभाल से ठीक किया जा सकता है, ठीक भी नहीं होती है। आइए देखते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, ब्लड क्लॉटिंग की कमी, खून बहना, फैक्टर रिफ्लेमेंट से ठीक हो सकता है। और देखिए जिसके बॉडी में ज़्यादा हीमोफीलिया हो जाता है, जिसके बॉडी में ज़्यादा ब्लड हो जाता है, फिर अगर ऊंचे स्थान में उसको ले जाएंगे हम तो हीमोफीलिया के कारण दिखाई देने लगता है, खून बहने लगता है अपने आप, खून बहने लगता है और रुकता ही नहीं है, ठीक। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है श्वसन तंत्र के रोग, जो है ना, श्वसन में जो रोग होते हैं उनको देख लेते हैं। पहला जो रोग है अस्थमा। अस्थमा रोग एलर्जी, ठीक, एलर्जी के कारण होता है। इसमें लक्षण है सांस फूलना, ठीक कैसे होगा, इनहेलर से ठीक हो सकता है। निमोनिया जो रोग है संक्रमण से होता है, लक्षण क्या है, बुखार और खांसी, ठीक कैसे होगा, एंटीबायोटिक दवा देने से ठीक हो सकता है। आगे देखेंगे, आगे है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस है संक्रमण से होता है, लक्षण खांसी, ये आराम और दवा देने से ठीक हो सकता है ब्रोंकाइटिस।
सीओ सीओपीडी। जो सीओपीडी है ये धूम्रपान करने से होता है, सांस लेने में परेशानी होती है, इन्हेलर से ये भी ठीक हो सकता है। एक टीबी बीमारी है, ये बैक्टीरिया के कारण होता है, खांसी आती है, इसमें लक्षण क्या है, खांसी आना, डोट से इलाज देने से ये ठीक हो सकती है। आगे देखते हैं पाचन तंत्र में पाचन तंत्र के रोग। जो पाचन तंत्र में रोग होते हैं फ्रेंड्स, उनके बारे में देख लेते हैं। पहला होता है हैजा, दूषित पानी पीने से ये हैजा होता है। लक्षण होता है उल्टी दस्त, ठीक होगा, ओआरएस दवा से ठीक हो सकता है। टाइफाइड जो है बैक्टीरिया के कारण होता है, लक्षण बुखार, एंटीबायोटिक से ठीक हो सकती है। आगे देखते हैं, इनको हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी वो उससे संबंधित आया है तो देख लेते हैं। अपच जो है खराब खान पान से होता है, पेट दर्द एंटासिड से ठीक हो सकता है। गैस्ट्रिक अल्सर अम्लता के कारण होता है, सीने में जलन, दवा देने से ठीक हो सकती है। आगे देखते हैं, जॉन्डिस है जो लीवर इन्फेक्शन से होता है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है, पीलापन आना, जिसको जॉन्डिस बोलते हैं, पीलिया, क्या बोलते हैं, पीलिया। पीलिया जो होता है इसको जॉन्डिस बोलते हैं, पीलापन हो जाता है, लीवर में इन्फेक्शन होने से जॉन्डिस होता है। ठीक है, ठीक कैसे होगा, दवा कराने से ठीक होगा। बाकी आगे देखते हैं, मूत्र एवं प्रजनन के रोग। मूत्र और प्रजनन में कौन कौन से रोग होते हैं इनको देख लेते हैं। यूटीआई यूट्रस में जो होता है बैक्टीरिया के कारण होता है, पेशाब में जलन होता है, एंटीबायोटिक से ठीक हो सकती है। किडनी स्टोन, किडनी में पथरी जो हो जाती है, ये किसके कारण, पत्थर के कारण होता है, इसमें दर्द होता है, सर्जरी या दवा से ठीक हो सकता है। आगे देखते हैं, आगे जो है प्रोस्टेट विकार, ग्रंथि वृद्धि से होता है प्रोस्टेट विकार, पेशाब में समस्या आता है, ऑपरेशन दवा से ठीक हो सकती है। गोनोरिया जो है बैक्टीरिया के कारण होता है, डिस्चार्ज इसमें बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, इसमें ये लक्षण है, इसके बाद एंटीबायोटिक से ठीक हो जाता है। सिफिलिस, सिफिलिस एक बीमारी है जो कि संक्रमण से होता है, चकत्ते निकल आते हैं, इलाज ये ठीक हो सकता है। आगे देखते हैं, मांसपेशियों मांसपेशी एवं हड्डियों के रोग। ठीक है ना, मांसपेशियों एवं हड्डियों के रोग। मांसपेशी में कौन कौन से रोग होते हैं, पहला है गठिया, जिसमें सूजन होता है, दर्द होता है, दर्द निवारक से ठीक हो सकता है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, कैल्शियम कमी कमजोरी, कैल्शियम सप्लीमेंट से ठीक हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो आगे है मायोपैथी, मांसपेशी रोग है, कमजोरी हो जाता है, थेरेपिस्ट ठीक हो जाएगा, फ्रैक्चर, ये सब पढ़ चुके हैं। स्पॉन्डिलाइटिस जो होता है, रीढ़ की सूजन होता है, इसमें दर्द होता है, व्यायाम से ठीक हो सकता है। अगर ये बीमारी किसी को होती है बहुत ही खतरनाक होती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छा समझे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।